श्री गणेशाय नमः। जहीं बर बाजी राम असवारा, तेहि सारद उन बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। राम लक्ष्मण, जो राम है प्रभु राम, दूल्हा बन करके जिस घोड़े पर चढ़ करके जा रहे हैं, वो उस घोड़े की दिव्य सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, ऐसा मानस में लिखा गया है। अब इसका एकदम शाब्दिक अर्थ मत लीजिए, लाक्षणिक अर्थ, यानी इतना दिव्य सुंदर है, उसका वर्णन करते रहो तो नहीं कर पाओगे। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। महादेव जी ने जब प्रभु राम को दूल्हे के रूप में देखा तो उनको अपने 15 नेत्र अति प्रिय लगने लगे। हाँ, 15 नेत्र। महादेव जी को तो सामान्य रूप से लोग जानते हैं 3 नेत्र हैं, परंतु महादेव जी अपने पंचमुखी हैं। वो एक मुख ही उनका हमेशा दिखाई पड़ता है, कभी कभी 5 मुख धारण करते हैं। तो महादेव जी के पास 15 नेत्र हैं। और विष्णु जी ने जब देखा प्रभु राम को दूल्हे के रूप में, तब विष्णु जी को कैसा लगा। हर हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखी राम छवि विधि हर साने, आठई नयन जानि पछिताने। जब भगवान विष्णु जी ने प्रेम सहित दूल्हे बने राम को देखा, अपने ही अवतार राम को देखा, तो रमा समेत रमापति मोहे। लक्ष्मीपति विष्णु जी, लक्ष्मी सहित विष्णु जी प्रभु राम पर मोहित हो गए। निरखी राम छवि विधि हर्षाने। ब्रह्मा जी प्रभु राम की दिव्य सुंदरता को देख करके प्रसन्न हुए और कह रहे हैं कि मेरे पास तो 8 नयन है। महादेव तो के पास 15 है, 8 नयन जानि पछिताने। अपने 8 नेत्रों की 8 ही नयन केवल है, वो पश्चाताप फिर भी कर रहे हैं कि अगर और नेत्र होते तो मुझे और अच्छा लगता। सुरसेनप उर बहुत उछाहू, विदिते देवड़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। सुरसेनप, देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी के मन में बहुत खुशी है, उत्साह है, क्योंकि विदिते देवड़ लोचन लाहू। ब्रह्मा जी के पास 8 नयन है, कार्तिकेय जी के पास 12 नयन है, 6 मुख हैं उनके। वो खुश हैं कि मेरे पास तो ब्रह्मा जी से देवड़ माने 1.5 गुना नेत्र हैं। वो इस बात को लेकर के प्रसन्न है कि मुझे और ज्यादा खुशी मिल रही है। और इंद्र राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। माने सुजाना सर्वज्ञ इंद्र को ने जब राम को देखा तो आज उन्होंने वो इतने प्रसन्न हुए। इंद्र कहे कि गौतम ने जो मुझे श्राप दिया था कि 1000 नेत्र तुम्हारे बन जाएं, आज वो श्राप को परम हित मान रहे हैं कि मेरे पास तो 1000 नयन हैं, मैं अपने 1000 नेत्रों से इस प्रभु राम को दूल्हे के रूप में देख रहा हूँ। मुझसे अधिक खुश कोई नहीं है। और इंद्र जी की इस प्रसन्नता को देख करके बाकी जो देवता लोग हैं, पवन देव, वरुण देव, सूर्य देव, अन्य देव सकल सुरपति सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप
नृप समाज दूं हर्ष विषय घी। अन्य देवता लोग इंद्र को देख करके एक प्रकार से सिहाई माने पछता रहे हैं या जलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज पुरंदर सम को नहीं, आज इंद्र के समान भाग्यशाली कोई नहीं है। मुदित राम घन राम ही देखी, देवताओं ने प्रसन्न मुद्रा से, प्रसन्न मन से प्रभु राम को दूल्हे के रूप में देखा। नृप समाज दूं हर्ष विषय की, प्रभु राम को दूल्हे के रूप में और दोनों राज समाज को देख करके वो सब विशेष रूप से प्रसन्न हो गए हैं। जब बारात पहुंच गई मंडप स्थल पर जहां विवाह होना था, सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारी, चली मुदित परिछन करते गज गामिनी बर नारी। अब प्रभु राम पूरी बारात सीता जी के घर पर पहुंच गई विवाह के लिए, तो सभी औरतें प्रसन्न मुद्रा से, सुहागिन औरतें आरती को सजा करके अनेक प्रकार के मंगल द्रव्य ले करके प्रसन्न मुद्रा से जा रही हैं। गज गामिनी भरनार माने हाथी की चाल सी चलने वाली सुंदर स्त्रियां आरती करने जा रही हैं। आगे तुलसी बाबा लिखे हैं, विधु बदनी सब सब मृग लोचन, सब निज तन छवि रति मधु मोचनी, पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां इतनी चंद्रमा के समान मुख वाली हैं और हिरनी के समान नेत्रों वाली हैं। सब निज तन छवि रति मधुमोचन, सभी अपने शरीर की सुंदरता से कामदेव की पत्नी रति की सुंदरता के अहंकार को लज्जित कर देने वाली हैं, इतनी सुंदर हैं। पहिरे बरन बरन बर चीरा, अलग अलग रंग बिरंगे वस्त्र पहनी हैं। सकल विभूषण सजे शरीरा, और उनका शरीर अनेक आभूषणों से सुसज्जित है। सकल सुमंगल अंग बनाए, करई गान कल कंठी लजाए, कंकन किंकिन नूपुर बाजई, चाल बिलो की काम गज लाजई। सकल सुमंगल अंग बनाए माने उनके जो भी वस्त्र और आभूषण हैं वो कहाँ कहाँ उचित उचित स्थान पर वो सब पहरी हैं। करई गान कल कंठ लजाए, वो मंगल गान कर रही हैं इतना मधुर स्वर में, मानो कोयल भी लज्जित हो जाए उस गान को सुन करके। उनकी कंगन करधनी नूपुर ऐसे बज रहे हैं कि चाल बिलो की काम गज लागे, और स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव की हाथी भी लज्जित हो जाए। अब आगे सुनिए, बाज ये केवल देवता ही नहीं आए, अन्य देवियां भी आईं। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी, इंद्राणी सहित अन्य देवताओं की स्त्रियां नारी वेश में जनकपुर में आ गई हैं, और वो सब रनिवास में चली गई, वो कन्या पक्ष में चली गई, और सब बाकी देवता दूल्हा पक्ष में चले गए थे मनुष्य के ब्राह्मण रूप में। बाजही बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। सची
माने इंद्राणी, शारदा सरस्वती जी, रमा लक्ष्मी भवानी पार्वती जी, जे सुरती सुचि सहज सयानी, और देवताओं की अन्य पवित्र बुद्धिमान पत्नियां, ये सब भी क्या की हैं? कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। इन्होंने कपट वेश बनाया, स्त्री का वेश बना लिया, मानव स्त्री का, और मिली सकल रनिवास ही जाई, और रानी के महल में सब चली गईं। करई गान कल मांगल बानी, हरस विवश सब काहुन जानी, और बहुत ही सुंदर मंगल गान कर रही हैं। परंतु वहां पर माता सुनैना, अन्य स्त्रियां इतनी खुश हैं, हरस विवश सब काहुन जानी, खुशी के बस में कोई किसी को पहचान ही नहीं रहा है। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बरछन, को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसै सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंदु बिलो की दूल्ह सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमग सुअंग पुलकावली छई। कौन कहाँ किसको जान पहचान रहा है? सब लोग आनंद के बस में हैं, क्योंकि सभी लोग निराकार ब्रह्म जो साकार रूप में हैं, उनका दूल्हे के रूप में परिछन करने जा रही हैं। इसे कितने सब आनंदित हैं, अब तो छुपा ही नहीं रह गया था। जिस महादेव जी के धनुष को कोई हिला नहीं पाया, बड़े से बड़े योद्धा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि धापा। महापराक्रमी योद्धा रावण और बाणासुर महादेव जी के धनुष को स्पर्श तक नहीं किया, परिक्रमा करके प्रणाम करके चले गए। उनका साहस ही नहीं हुआ, वो जानते थे नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ये धनुष ही नहीं महादेव जी की शक्ति है। हारे सकल भूप करि धापा। अन्य राजा घमंड करके सब धनुष पिनाक के सामने हार चुके, भगवान परशुराम जो युद्ध में कभी हारे ही नहीं, वहां आए। धनुष टूटने के बाद प्रभु राम से बिना युद्ध किए ही पराजित हो गए, और पराजित ही नहीं हुए, अपनी विष्णु जी की सारंग धनुष उनको दे करके वो चले गए तपस्या करने। उन्हें मालूम हो गया कि रामा अवतार हो गया है, मेरी भूमिका समाप्त हो गई है, अब मेरा काम है मैं जाऊं तपस्या करूं। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। तो वो निराकार ब्रह्म का परिचय करने जा रहे हैं, कितना सब आनंदित हैं। इसका वर्णन तो वही कर सकते हैं जो उस समय वहां उपस्थित रहे होंगे। आनंद कंद बिलो के दूल्ह सकल ही हर्षित भय। जो आनंद की जड़ है, उस प्रभु राम जो दूल्हा बने हैं, सब देख करके प्रसन्न हैं। अम्भोज अम्बक अम्ब उमग सुअंग पुलकावली छई, और सभी स्त्रियों के कमल के समान नेत्रों में प्रेम का जल उमड़ पाया, और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासी मातु मन, देखी राम बर वेश, सो न सकई कही कलप सत, सहस शारदा शेष। प्रभु राम को दूल्हा के रूप में देख करके सीता जी की माता मैना को जो सुख, जो प्रसन्नता का अनुभव हुआ, उसे अनेकों कल्पों तक अनेक शेषनाग और सरस्वती जी उसका वर्णन नहीं कर सकती।
अब इसका अर्थ ये न समझिए कि इन्होंने बहुत झूठ लिख दिया। इसका कहने का मतलब है जो निराकार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर दूल्हा के रूप में उनके सामने हैं, उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए उन्हें कितना सुख हुआ होगा, इस सुख का वर्णन करना आसान नहीं है। अब इसके सीताराम विवाह की कथा मानस में बहुत विस्तार से है। इसके आगे की कड़ी कथा अब अगली कड़ी में बताने का प्रयास करेंगे। जय सीताराम, जय